एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 16 भोर और बरखा कविता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 16 है भोर और बरखा कविता है जिसकी कवयित्री हैं मीराबाई जी। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, मीरा ने स्वयं को किसकी दासी कहा है? उत्तर है मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण की दासी कहा है। प्रश्न संख्या 2 है, श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर किस पर्वत को धारण किया था? उत्तर है श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। प्रश्न संख्या 3 है, मीरा का मन किस बात को सुनकर उमंग से भर गया? उत्तर है श्री कृष्ण के आने की खबर सुनकर मीरा का मन उमंग से भर गया। प्रश्न संख्या 4 है, श्री कृष्ण अपने हाथों में क्या लेकर गायों को चराने जाते थे? उत्तर है श्री कृष्ण अपने हाथों में मक्खन रोटी लेकर गायों को चराने जाते थे। दीर्घ प्रश्न है कविता से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती है? उत्तर है माता यशोदा श्री कृष्ण को निम्न शब्दों के संबोधन द्वारा जगाने का प्रयास कर रही है। वह श्री कृष्ण को जगाने के लिए कह रही है, रात्रि बीत गई है, गोपियां दही मथ रही है, मनुष्य देवता गण दरवाजे पर खड़े हैं, ग्वाले कोलाहल कर रहे हैं और आपकी जय जयकार कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मलिनी गौवन के रखवारे। उत्तर है श्री कृष्ण को माखन रोटी खाना अधिक पसंद है। वे गायों को चराने जाते हैं अतः गायें भी उनसे बहुत स्नेह रखती है। प्रश्न संख्या 3 है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। उत्तर है यूं तो ब्रज का भोर बहुत ही आनंददायक होता है। सुबह ही गोपियां दही मथने लगती है जिनसे उनके कंगन की खनकार होती है। ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए तैयारी करने और श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने के लिए उनके द्वार पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? उत्तर है मीरा को सावन इसलिए मन भावन लगते हैं क्योंकि बादल उमड़ घुमड़ कर श्री कृष्ण के आने का संदेश दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है सावन के बादल बहुत मनभावन होते हैं। इस समय बादल उमड़ घुमड़ कर चारों ओर से बरसते हैं, बिजली चमकती है जिससे वर्षा की झड़ी लग जाती है, बारिश की नन्ही बूंदे बरसाती है, साथ ही ठंडी शीतल हवा भी बहने लगती है। अतः सावन हर दृष्टि से मन को मोह लेने वाला होता है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। पहला है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मलिनी गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आय को तारे। इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या क है, कवयित्री और कविता के नाम लिखें। उत्तर है कवयित्री का नाम मीराबाई जी और कविता का नाम भोर और बरखा। ख है, सभी लोग किसकी जय जयकार कर रहे हैं? उत्तर है सभी लोग कान्हा जी का जय जयकार कर रहे हैं। ग है, कुलाहल शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है कुलाहल शब्द का अर्थ है शोर, धूम और कोहराम। घ है, रजनी बीतने पर क्या होता है? उत्तर है रजनी बीतने पर सुबह होती है, सभी घरों के दरवाजे खुल जाते हैं और गोपियां दही को मथकर मक्खन निकालती है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंगयो मेरो मनवा
भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिशी से आया, दामनी दमकै झरलावन की, नन्ही नन्ही बुंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या क है, कवयित्री और कविता के नाम लिखें। उत्तर है कवयित्री का नाम मीराबाई जी और कविता का नाम भोर और बरखा। ख है, सावन के महीने में किसका मन उमंग से भर जाता है। उत्तर है सावन के महीने में मीराबाई का मन उमंग से भर जाता है। ग है, चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर क्या आ रहे हैं। उत्तर है चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बादल आ रहे हैं। घ है, वर्षा ऋतु में क्या सुहावन लगता है। उत्तर है वर्षा ऋतु में शीतल पवन सुहावन लगता है। इस पाठ में जितने भी प्रश्न और अभ्यास है और शब्दार्थ उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहेगा। इस तरह से यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।